नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ लगता है, दोनों का संगम, सिंधु नदी और समुद्र दोनों का जहां संगम होता है, वहां एक तीर्थ बन गया, तीर्थ घाट बन गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां निवास करते हैं, तपस्या करते हैं। नारायण सर में स्नान करने से उनके हृदय शुद्ध हो गए और उनका मन भगवान की आराधना में लग गया। ये जो हृदय है, मन, बुद्धि, चित्त और वाणी, ये भगवान के भजन में बड़ी मुश्किल से लगते हैं। मन भी, बुद्धि भी, वाणी भी और चित्त, ये भगवान के भजन में, भगवान का नाम उच्चारण करने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। और जिनके मन में, बुद्धि में, वाणी पर, चित्त में भगवान का स्मरण रहता है, नाम रहता है, उनके इस हृदय पर भगवान का वास हो जाता है। उनका स्मरण होना, उनके नाम का जाप चलते रहना, मन में उनका भाव रहना, यही हृदय पर भगवान का वास है। भगवान का वास क्या है? भगवान का वास है कि मन में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी पर भगवान का नाम रहे, यही हृदय पर भगवान का वास है। तो जब नारद मुनि ने उन सभी लोगों को, संत ऋषि मुनियों को, सिंधु और सागर के संगम पर जो तीर्थ घाट बन गया, वहां बहुत सारे ऋषि मुनियों को तपस्यारत देखा, ध्यान मग्न देखा। तो फिर देवऋषि नारद ने जब उन्हें तपस्यारत देखा और यह जाना कि उनका मन अभी भी पिता की आज्ञा के कारण सृष्टि विकास के लिए आतुर है, तो वे वहां आए और बोले। क्या बोले? अब उन्होंने देखो इस शरीर का, इस संसार का एक चित्रण किया, एक पहेली उनको सुनाई। अरे हर्षवो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? राजा दक्ष के पुत्र थे वो ऋषि मुनि, जो सृष्टि रचने में, यानी संसार में जाने की बजाय तपस्वी बन गए थे। तो अरे हर्षवो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम अभी तक मूर्ख ही बने हुए हो। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, जब तुमने अपने शरीर का अंत ही नहीं देखा, वो अंत क्या है? संसार। क्या है? संसार ही इस शरीर का अंत है। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तो सृष्टि कैसे करोगे? सृष्टि माने गृहस्थी कैसे बसाओगे? देखो, ये जो देश है ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, जीव। यह एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है। ये जीव इसमें ही फंसा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। इसमें से बाहर निकलने का जीव को कोई रास्ता है ही नहीं। जी संसार में ही डूबा रहता है, फंसा रहता है, इससे बाहर निकलने का उसको रास्ता है ही नहीं, किसी को भी नहीं है। यहाँ एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेक रूप हैं इस संसार में। वो कौन सी स्त्री है भाई? वो स्त्री है बुद्धि। बुद्धि के अनेक रूप हैं। जिसके अनेक रूप हैं, जो एकमात्र यहाँ पुरुष है, वह उस ब्रह्मचारिणी स्त्री का पति है। बुद्धि का पति कौन है? जीव। बुद्धि व्यभिचारिणी स्त्री है, सांसारिक स्त्री है, और उसका पति है जीव। यहाँ एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों बहती है। वो नदी कौन सी है?
मन, मन दोनों तरफ बहती है, संसार की तरफ भी बहती है और भगवान की तरफ भी बहती है। तो यहाँ एक ऐसा पुरुष है जिसका इस शरीर में से, इस संसार में से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसमें एक ऐसी स्त्री है जो व्यभिचारिणी है और उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है जीव। इसमें एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ को मुंह करके बहती है, वो है मन। मन दोनों तरफ को बहता है, भगवान की सेवा भी करना चाहता है, मोक्ष भी होना चाहता है और बच्चे भी पैदा करना चाहता है, संसार में भी रहना चाहता है। लेकिन ये मन दोनों तरफ को बहता है। ये एक ऐसी संसार में नदी है, यही एक ऐसी नदी है जो संसार में दोनों तरफ को बहती है, मन नदी। भगवान की तरफ भी बहती है और संसार की तरफ भी बहती है, सागर की तरफ भी बहती है और संसार में भी व्यस्त रहती है। ये मन एक ऐसी नदी है। यहाँ एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना हुआ है। वो कौन सा घर है? जिसमें जीव रहता है। वो 25 पदार्थ कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रा, 5 भूत, पृथ्वी आकाश जलवायु अग्नि, एक मन, एक अहंकार, एक ईश्वर, एक जीव, एक महत्व। ये 25 तत्व हो गए। तो इन 25 तत्वों से बने हुए इस घर में एक ऐसा पुरुष है जो अपने घर में रहता है, वो है जीव। जीव अपने घर में रहता है। यहाँ एक विचित्र हंस रहता है। हंस, वो हंस कौन है? आत्मा। अब इस देखो, पूरे इस शरीर की रचना का हालचाल तुम्हें बता दिया कि इसमें एक ऐसा जीव रहता है जिसका इस संसार में से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें एक ऐसी बुद्धि रहती है, इसमें एक ऐसी स्त्री रहती है जो व्यभिचारिणी है, माने कि जो सृष्टि को बढ़ाती है, मायावी बुद्धि, यानी बुद्धि ही मायावी स्त्री है। इसका पति है मायावी जीव। इसमें एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ को बहती है, मन भगवान की तरफ भी और संसार की तरफ भी। यानी कि ये जो मन है समुद्र की तरफ भी बहता है और संसार की तरफ भी बहता है। इसमें एक हंस भी है। हंस माने आत्मा। इसमें एक आत्मा भी है। यहाँ एक ऐसा चक्र है जिसमें छुरे और वज्र लगे रहते हैं। इसमें एक ऐसा चक्र भी है जो भगवान विष्णु के हाथ में है, नारायण के हाथ में है चक्र। वो चक्र है नवग्रह, 9 उसके अड़े हैं, ऐसा चक्र है, उसको नवग्रह कहते हैं। तो ये जो नवग्रह चक्र है ये इस संसार को आगे पीछे करता है, घूमता रहता है। यहाँ एक ऐसा चक्र है जिसमें छुरे और वज्र लगे हैं, वह अपने आप घूमता रहता है, अपने आप घूमता है। ये घुमाने से नहीं, अपने आप ही घूमता रहता है। मूर्ख हर्ष वो, जब तक तुम अपने पिता के आदेश को ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं लोगे और इन वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक तुम सृष्टि कैसे कर पाओगे। इसके विषय में ज्ञान होना जरूरी है आदमी को, है ना। इसमें एक ऐसा जीव है, ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री है, उसका पति जीव है। इसमें एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ को बहती है। इसमें एक ऐसा घर है जो जीव का घर है। इसमें एक हंस भी रहता है, उसको आत्मा कहते हैं। इसमें 9 ग्रह रहती हैं जो अपने आप ही घूमते रहते हैं, ऐसा चक्र है। तो इसलिए पहले इसके विषय में जान लेना चाहिए कि हमारे साथ ये सब कुछ लगा हुआ है, तब वो
जीवन जी सकता है, तब वो जीवन जी सकता है। जिसको इन बातों का ज्ञान नहीं है कि भाई इसमें ये मन हमारा अब किधर को बह रहा है, संसार की तरफ बह रहा है या भगवान की तरफ बह रहा है, ये बुद्धि हमारी जो है व्यभिचारिणी का काम कर रही है या योग, किसी योग का काम कर रही है, ध्यान का काम कर रही है। तो जब तक आदमी इनके विषय में नहीं जान लेता है तब तक वो जीवन जीना नहीं जान सकता। सृष्टि कैसे करेगा वो? सृष्टि माने कि इस संसार में कर्म कैसे करेगा? उल्टे सीधे कर्म करेगा, व्यभिचारिणी बुद्धि से उल्टे कर्म करेगा। वो अपने मन से संसार की तरफ बहेगा, भगवान का भजन कहां करेगा? वो उस आत्मा को कहां, उसके आदेश कहां मानेगा? जब जानता ही नहीं है तो कहां से आदेश मानेगा? इसमें नवग्रह जो वास करते हैं, नवग्रह जब वो उल्टे सीधे कर्म करेगा उल्टी सीधी बुद्धि से, तो नवग्रह उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये जब तक इसके विषय में जान नहीं लेता है तब तक वो सृष्टि में, इस संसार में जीने का अधिकारी भी नहीं है और सुखी जीवन नहीं जी सकता। तो सचमुच ईश्वर एक ही है, सचमुच भाई ईश्वर तो एक ही है, कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। जब संसार एक है तो ईश्वर भी एक ही है, क्योंकि ईश्वर ने अपना स्वरूप ही ये संसार बनाया है। तो एक ईश्वर ने अपना स्वरूप एक संसार बनाया है, दूसरा कोई संसार नहीं है। राक्षसों ने दूसरा संसार बनाने की बहुत कोशिश की, राक्षसों ने। कश्यप ऋषि के दो संतान थे, देवता और दानव। तो देवता तो सृष्टि के देखभाल में, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करते थे, लेकिन दानव जो थे वो इस सृष्टि का नाश करना चाहते थे। तो वो दानव, उनको अकल ही नहीं थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था, अपने आपे का ज्ञान नहीं था, संसार का ज्ञान नहीं था, खुद का ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने, वो तो भगवान से भी टकरा जाते थे, ब्रह्मा जी से भी टकराते थे, विष्णु जी से भी टकराते थे, उन्हें बंदी बना लेते थे, माता रानी को बंदी बना लेते थे, पाताल में ले जाते थे, तो बड़ा दुखी करते थे वो लोग। तो उनको ज्ञान नहीं था। तो वो देवता तो इसी संसार का कल्याण करना चाहते थे, और जो दानव थे वो इस संसार को नष्ट करके अपना एक दूसरा संसार बसाना चाहते थे। हाँ, तो सचमुच ईश्वर तो एक ही है, वही परम पुरुष है। लेकिन जब तक आदमी इस बात को नहीं समझ लेता है कि सबका आश्रयदाता केवल वही एक ईश्वर है, सबका आश्रयदाता केवल वही एक ईश्वर है, तो उन्होंने यही विचार किया कि ये शरीर ही पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। आत्मा का अनादि बंधन क्या है? आत्मा का, हंस का अनादि बंधन क्या है? शरीर। इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता, और जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है। जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है, अपना हित का एक भी कर्म नहीं करता, ना नियम धारण करता, ना धर्म धारण करता, ना भजन करता, ना उसका ध्यान करता, ना उसका नाम पुकारता। संसार में व्यर्थ के कर्म करता रहता है, उसकी चुगली कर, उससे लड़ाई कर, उससे ईर्ष्या कर, उसके भेदभाव बना, स्वार्थ कर, लोभ कर, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इनमें ही फंसा रहता है आदमी, और अपने कल्याण का या किसी के कल्याण का कोई कार्य नहीं करता है। तो जब तक आदमी ये बात नहीं समझ लेता है